गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि विभाग के अधिकारी की गाड़ी में लगी आग। गोरखनाथ पुल के पास अचानक से गाड़ी में आग लगी। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। लखनऊ से गोरखपुर घूमने आया था परिवार। गोरखपुर से कुशीनगर जाते वक्त यह हादसा पेश आया है। बड़ी खबर, कृषि विभाग के अधिकारी की एक गाड़ी है जिसमें अचानक से आग लगी, लेकिन समय रहते कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। लखनऊ से गोरखपुर घूमने ये परिवार आया था और गोरखपुर से कुशीनगर जाते वक्त बीच में यह हादसा पेश आया है। गोरखनाथ पुल में यह हादसा हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनकी गाड़ी में अचानक से ये आग लगी। गोरखनाथ पुल के पास अचानक से गाड़ी में आग लगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी में आग लगी। इसके बाद काफी देर तक हड़कंप मौके पर मचा रहा और पूरी गाड़ी जो है जलकर खाक हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते जो कार सवार लोग थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। काफी देर तक जो जाम था वो भी लगा रहा मौके पर। गोरखनाथ पुल के पास में अचानक से इस गाड़ी में आग लगी और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से काफी देर तक जाम की स्थिति भी मौके पर मची रही। कृषि विभाग के अधिकारी हैं जो कि बताया जा रहा है कि लखनऊ से गोरखपुर घूमने आया था परिवार के साथ में। और अब खबर मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में बड़ा अपडेट। अमीन सर्वे कराने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की गई है। कोर्ट ने स्थानीय थाना प्रभारी को आदेश दिया है। अमीन की सुरक्षा शांति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 17 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करनी होगी सर्वे की रिपोर्ट। विवादित स्थल पर सर्वे के लिए जाने से पहले अमीन ने कोर्ट से पुलिस फोर्स की मांग की है। विवादित स्थल पर पहुंचने से पहले स्थानीय थाना प्रभारी को भी जानकारी देंगे अमीन। शिशुपाल यादव, कल कोर्ट से अमीन शिवपाल यादव ने रिसीव की थी अमीन सर्वे की रिट और हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता के दावे में अमीन सर्वे का ये मामला है। 17 अप्रैल तक विवादित स्थल की नक्शे सहित अमीन को कोर्ट में पेश करनी है रिपोर्ट। 29 मार्च को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड की अदालत ने यह आदेश दिया था। किस तारीख को सर्वे के लिए जाएंगे अमीन, प्रतिवादियों को दे सकते हैं सूचना। प्रतिवादी शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल बाबुल अमीन सर्वे की प्रक्रिया को स्थगित कराने के प्रयास में जुटे हैं। हमने भगवान बालकृष्ण अंतर्गत कमेटी को दावा दाखिल किया जो ठाकुर जी के नाम 37.337 एकड़ 1337 एकड़ जो जगह है उसमें जो अवैध निर्माण शाही ईदगाह का है उसको विस्मार कर हमें गिराने के लिए और जो पुराना समझौता संस्थान द्वारा किया गया उसको निरस्त करने के लिए दावा दाखिल किया, जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय ने मौके की आख्या लाने के लिए अमीन महोदय को रिट आदेश पारित किए, जिसके अंतर्गत अमीन महोदय ने रिट प्राप्त कर ली है और संज्ञान में आया है कि अमीन महोदय ने अपनी सुरक्षा व मौके की स्थिति के किसी प्रकार का शांति व्यवस्था खराब ना हो उसके लिए पुलिस बल की मांग की, जो माननीय न्यायालय स्वीकार कर दी गई है और उनको पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने बिना आदेश पत्रिका का प्रॉपर अवलोकन किए और बिना ये जाने कि जिस आदेश को वादी पक्षगण अनुपालन कराना चाह रहे हैं वो आदेश अब निष्फल और निरर्थक हो चुका है, क्योंकि 18/12/2022 का जो आदेश था उसमें जो आदेश था कि वादी 3 दिन के अंदर पैरवी करें वो उन्होंने की नहीं थी और उसके बाद उस पैरवी को एक्सटेंड करने के जो प्रार्थना पत्र हैं वो भी अभी पेंडिंग है, उनका फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। पता नहीं किस आधार पर वादी ने प्रार्थना पत्र दिया और ऑनरेबल कोर्ट ने भी पूरी आदेश पत्रिका को बिना पढ़े और बिना हमें कोई सुनवाई का मौका दिए, इवन इस प्रार्थना पत्र की कोई कॉपी भी हमें नहीं दी गई और एक पक्षीय रूप से केवल वादी को सुन के आदेश पारित कर दिया। अब खबर रायबरेली से है, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज हुआ है। अमर्यादित टिप्पणी को लेकर शहर कोतवाली में केस दर्ज। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भगवान राम के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी का आरोप है। जनसभा में लगाए थे मिले मुलायम कांशीराव, हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे और इस नारे के खिलाफ विभिन्न हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त रहा। योगी सेवक जितेंद्र सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था। तो अमर्यादित टिप्पणी को लेकर शहर कोतवाली में मामला दर्ज। आज थाना कोतवाली नगर में हिंदू युवा वाहिनी के मारू त्रिपाठी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें एक जनसभा के दौरान भाषण देने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 202/23 धारा 295 पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है।
इधर हनुमान जयंती और आगामी चुनाव से पहले सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और सीएम योगी के सामने पहली बार एटीएस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस से लेकर डीजीपी समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों से सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी ली है। प्रदेश में माफिया राज और आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रूपरेखा बनाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ हनुमान जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल जैसी घटना ना हो, इसके लिए अलर्ट रहने को भी कहा गया है। इसके अलावा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के लिए रणनीति भी बनी है। मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक समाप्त हो गई है और आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी यहां से बाहर निकल रहे हैं। बैठक में सारे जो स्पेशल टीमें हैं उनके प्रभारी को बुलाया गया था। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश थे, इसके अलावा एटीएस के एडीजी वहां मौजूद थे और ये देखिए डीजीपी आर के विश्वकर्मा निकल रहे हैं बैठक से और मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे हैं। बैठक में अंदर मुख्यमंत्री ने आज चर्चा की है कि किस तरह से माफिया राज पर अंकुश लगाया जाए, इंटेलिजेंस को कैसे मजबूत किया जाए। इंटेलिजेंस के भी तमाम अधिकारी अंदर मौजूद थे और उनसे सवाल जवाब किया है मुख्यमंत्री ने कि आखिर इस मामले को लेकर। ये देखिए अमिताभ यश और एडीजी अमिताभ यश बैठे हैं इस गाड़ी में, इसके अलावा स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार बैठे हैं जो अभी अभी बैठक से बाहर निकले हैं। सभी अधिकारियों से चर्चा की है कि कैसे अंकुश लगेगा और इंटेलिजेंस का फेल्योर क्यों हुआ। उमेश पाल की जो हत्या हुई, उमेश पाल की हत्या के पीछे सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्योर था, वो किन परिस्थितियों में हुआ। इंटेलिजेंस के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। एटीएस के एडीजी नवीन अरोड़ा इधर से निकले हैं अभी अभी और सबसे जवाब तलब किया है कि आखिर कहाँ चूक रह गई, क्यों आखिर ध्यान नहीं दिया गया, किस तरह से उमेश पाल जो गवाह था राजू पाल हत्याकांड का, उसको लगातार धमकियां मिल रही थीं। धमकियों के बाद भी सुरक्षा के लिए भी उसने कई बार कहा, लेकिन उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या में नाम आता है अतीक और उसके भाई अशरफ और उनके परिवार के सदस्यों का। आखिर इंटेलिजेंस कहां फेल्योर हुआ, कहां पर चूक हुई, इस बात पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही हनुमान जयंती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, उसके क्या इंतजाम है, कोलकाता जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पथराव हुआ था यात्रा पर, वो घटनाएं, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में न हो, इस पर उन्होंने सतर्क रहने के लिए कहा है और एक सुरक्षा का फूल प्रूफ प्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब बात वाराणसी की, जहां चेन स्नैचिंग की घटना से सनसनी मच गई। बंडवाडीह इलाके में 2 महिलाओं से बदमाशों ने सरेआम चेन छीन ली। एक महिला को मंदिर से लौटते वक्त निशाना बनाया गया तो दूसरी महिला को घर के बाहर से ही उसकी चेन छीन ली गई। बेखौफ चोरों का ये आतंक पास ही लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है। और ये देखिए किस तरीके से वाराणसी में जो बदमाश हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। 2 अलग अलग वारदात आज पेश आई है वाराणसी में, जहां मंदिर से घर लौट रही एक महिला की चेन लूटकर बदमाश फरार हो गए। और बड़ी खबर अब जालौन से, जहां अमेरिका के शख्स की मौत से हड़कंप मच गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हार्ट अटैक से मौत हो गई है। चित्रकूट जाते वक्त अचानक से हार्ट अटैक से मौत हुई। 1 अप्रैल को भारत घूमने ये शख्स आया था। अमेरिका से भारत दर्शन पर 15 टूरिस्ट आए थे। दरअसल विजय प्रसाद नाम के इस शख्स की चित्रकूट जाते वक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में बस में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमेरिका से 15 पर्यटकों का एक दल 1 अप्रैल को दिल्ली आया था और अब वृंदावन के बाद चित्रकूट जा रहे थे। बस में भजन कीर्तन के बीच अचानक से हार्ट अटैक से इस शख्स की मौत। और अब खबर लखनऊ से है, जहां गोमतीनगर थाना के बाहर वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। वकीलों का आरोप था कि रविवार को पुलिस ने अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की थी। जनेश्वर मिश्र पार्क में मैच खेलते वक्त पुलिस ने वकीलों के साथ मारपीट की और इसी के विरोध में आज वकीलों ने हल्ला बोला, जमकर धरना प्रदर्शन किया। गोमतीनगर थाने के बाहर जो वकील थे वो इकट्ठा हुए और पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया। हालांकि इस पूरे मामले में वकीलों ने उचित कार्रवाई की भी मांग की है। उनका कहना है कि जनेश्वर मिश्र पार्क में मैच वो लोग खेल रहे थे और तभी पुलिस मौके पर पहुंची और वकीलों के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो राजधानी लखनऊ का ये पूरा मामला है और आज गोमतीनगर थाने के बाहर वकीलों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया।
और अब खबर सीतापुर से है, जहां धमकी देने वाला कथित भाजपा नेता गिरफ्तार हो गया है। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के आगे अपनी कार लगाती थी। कार हटाने को लेकर बीमार के परिजनों को धमकी भी दी थी। अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं निकलने से अधिवक्ता की मौत हो गई थी। अधिवक्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया था और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अब पुलिस ने कथित भाजपा नेता को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, और पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और मामले में कार्रवाई करते हुए आज इस भाजपा नेता को गिरफ्तार किया है। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के आगे इस भाजपा नेता ने अपनी कार को लगा दिया था। कार हटाने को लेकर जो बीमार के परिजन थे उन्हें धमकी देता हुआ भी नजर आया और अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं निकलने के चलते अधिवक्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद अधिवक्ताओं में रोष था। कोतवाली का इन्होंने घेराव किया, जमकर प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इस धमकी देने वाले नेता को गिरफ्तार कर लिया। दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार करते हुए पुलिस, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे घटना के बाद अधिवक्ताओं में रोष था, कोतवाली का घेराव भी किया। और अब बात लखनऊ की, जहां दुबग्गा सिटी बस डिपो पर संविदा कर्मियों ने धरना दिया है। उनका आरोप है कि स्टेशन इंचार्ज मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और संविदा सेवा खत्म करने की धमकी दी जाती है। लखनऊ में आज संविदा कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिला। स्टेशन इंचार्ज के खिलाफ नारेबाजी की, मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया और संविदा सेवा खत्म करने की धमकी का भी आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंची और इन लोगों से समझाइश की गई। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो संविदा कर्मी थे आज मौके पर इकट्ठा हुए और ये आरोप लगाया कि इन्हें आए दिन संविदा सेवा खत्म करने का जो धमकी है वो दी जाती है। स्टेशन इंचार्ज के खिलाफ ये आरोप इन्होंने लगाए हैं और इसके खिलाफ आज जमकर नारेबाजी करते हुए भी ये लोग नजर आए। इधर वाराणसी में छात्रों की गुंडई सामने आई है। फ्री में मोबाइल नहीं देने पर दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकान में काम कर रहे कर्मचारी को भी जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई छात्रों की गुंडई। सिगरा थाना क्षेत्र के साजन तिराहे का ये मामला बताया जा रहा है। इधर मारपीट करने वाले छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बताए जा रहे हैं। पिटाई के बाद आक्रोशित दुकानदार थाने पहुंचा और छात्रों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जो मारपीट है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फ्री में मोबाइल नहीं दिया गया तो इस छात्र ने दुकानदार के साथ मारपीट की और साथ ही साथ दुकान में काम करने वाले व्यक्ति के साथ भी मारपीट की। इधर जो दुकानदार था वो पुलिस में पहुंचा और थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई हो। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां ट्रक में बैठकर खाना बनाते वक्त अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये मामला नगर कोतवाली विकास भवन रोड का है और अब पुलिस कार्रवाई में जुटी। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां ट्रक में खाना बनाया जा रहा था और अचानक से गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और अब मामले की जांच की जा रही है। और अब बात शामली की, जहां मामूली सी बात पर दो गुटों में मारपीट हो गई और जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। मामला लिसाड़ गांव का है। ये पूरी घटना पास ही लगे के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की। शामली की तस्वीरें हैं जहां बताया जा रहा है कि मामूली सी बात पर पहले विवाद होता है और धीरे धीरे जो विवाद है दो गुटों का वो मारपीट में तब्दील हो जाता है। जमकर लाठी डंडे इस दौरान चले, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। और ये पूरा घटनाक्रम देखिए पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। किस तरीके से जो दोनों पक्ष हैं आपस में भिड़ गए, जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए, जिसमें कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। लिसाड़ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि जो पूरी ये घटनाक्रम है, पूरा घटनाक्रम पास ही लगे के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। लाठी डंडों से लैस दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जमकर हमला करते हुए नजर आए। कई लोगों के घायल होने की खबर है।
इधर जालौन में एक कलयुगी चाचा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। चाचा पर 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप है। टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन के मदनेपुर की घटना बताई जा रही है। दरवाजे पर खेल रही 7 साल की मासूम का चाचा ने टॉफी दिलाने के बहाने दुष्कर्म किया। खून से लथपथ मासूम ने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए बात करेंगे माफिया फैमिली को लगे झटके की। बहुजन समाज पार्टी ने अतीक की पत्नी और उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया, जिसका औपचारिक ऐलान कर अब नए मुस्लिम चेहरे की तलाश भी तेज कर दी है। तो पहले कोर्ट से झटका और अब बसपा ने अतीक फैमिली को यह बड़ा झटका दिया है। नए सिरे से मंथन करेंगे, कोई नया चेहरा आएगा मैदान? नहीं, नया चेहरा क्या, वो तो बहन जी तय करेंगे कौन आएगा, कौन आएगा ये तो बहन जी तय करेंगे ना। हम नया और पुराना क्यों कहें, पुराना कौन चेहरा, तो कोई चेहरा था क्या? शाइस्ता परवीन लड़ रहे आप नहीं तो क्या शाइस्ता परवीन को प्रत्याशी घोषित किया गया था? तो आपकी सभा में थी, वो बाकायदा प्रचार कर रही थी, आपके पदाधिकारी बाकायदा सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में शामिल होते थे। जब लोग बैनर पोस्टर पे लिखा जाता था, आपके पदाधिकारी उन कार्यक्रमों में शामिल होते। मैं उस दौर में इलाहाबाद का प्रभारी नहीं था, मैं अभी इलाहाबाद का प्रभारी हूँ, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें देखा नहीं है। जो बहन जी का आदेश होगा, जिसको आशीर्वाद देंगे, वही हमारा कैंडिडेट है। वही हमारा सवाल है कि एक बार आवेदन पहले हुए तो उस वक्त जो आवेदन हुए थे उनमें से कोई छांटेंगे या अब नए सिरे से सबसे आवेदन मांगे? नहीं, अब तो जो भी आवेदन है सारे आवेदन पर डिस्कशन होगा बहन जी से। जो भी आवेदन आ रहे हैं सारे आवेदन पर डिस्कशन करेंगे बहन जी। अच्छा, एक चीज़ ये नहीं लगती कि एक माइनॉरिटी समाज से एक टिकट कटेगा तो एक गलत संदेश जाएगा जो है वो, तो माइनॉरिटी समाज से ही जो है कोई मेयर का कैंडिडेट आप लोग देंगे, इस तरीके का कुछ मंथन हो रहा है क्या? ये आदरणीय बहन जी तय करेंगे किसको लड़ाना है, ये बहन जी तय करेंगे। हम इस बात पे क्या अपना विजन देंगे तो बहन जी क्लियर करेंगे। बहन जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों की आदरणीय नेता हैं। जो बहन जी फैसला लेंगे, हम लोग कार्यकर्ता हैं और जिसको वो बहन जी आशीर्वाद दे देंगे, हम उसको लड़ाने का करेंगे। यूपी में जारी कांशीराम पॉलिटिक्स में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सभा पर इशारा साधते हुए उन्होंने कहा कि वो जाति विशेष वर्ग की राजनीति करती है। सियासत में इस समय एक होड़ सी मची है कि आखिर काशीराम किसके हैं। हमारे साथ में इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक होड़ मची है, काशीराम किसके? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली जाते हैं, काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। बसपा उस पर तंज कसती है कि उनका सम्मान किया नहीं और अब उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र, जिस तरह उन्होंने राजनीति में जाति विशेष वर्ग की राजनीति की और समाज के एक बड़े तबके को लज्जित करने का काम किया, ये समाजवादी पार्टी का इसी प्रकार का चरित्र है। आपने देखा 1995 में किस तरह से मायावती जी को लज्जित किया गया, उनके खिलाफ किस तरह का एक आपराधिक षड्यंत्र जैसी स्थिति बनी। और मैं तो उस समय जो परिस्थिति बनी आप सब लोगों को जानकारी है। प्रमोशन में आरक्षण वाला विषय हो, संसद में जिस तरह प्रस्ताव आया उसको प्रति फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है विशुद्ध जातिवादी है और जातिवादी स्वरूप में भी वो केवल अपनी समाज की बात करते हैं। वो ना पिछड़ों के हितचिंतक हैं ना दलितों के हितचिंतक हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की नेतृत्व की सरकार ने हमने बखूबी किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।